हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिलेक्शनपुर हब में। यहाँ आपको इंग्लिश की किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जाने वाली सभी क्वेश्चन की तैयारी बहुत अच्छे ढंग से कराई जा रही है। चाहे वो आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, जिसका बेसिक वीडियो हमने आपको दे दिया है। तो इसमें हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ नाउन, यानी अब हमने आपका ये चैप्टर चालू कर दिया है नाउन, और इसका है इंट्रोडक्शन। इस वीडियो में हम केवल इंट्रोडक्शन देंगे, बाकी इसको हम अपनी वीडियो में बहुत ही डीप डीप तक बिना किसी रूल के आपको सब याद दिलाएंगे, याद करवाएंगे। तो जिसमें पहली टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ नाउन। तो इंट्रोडक्शन ऑफ नाउन में जेनेसिस, इसकी नाउन की जो जेनेसिस हुई वो कहाँ से, नाउन यानी नाउन वर्ड आया कहाँ से। दोस्तों, नाउन वर्ड आया आपका एक लैटिन वर्ड था नोमेन। एक लैटिन वर्ड नोमेन से आया, जिसका मतलब होता है नाम, यानी एक लैटिन वर्ड था। तो नाउन नाउन आया एक लैटिन वर्ड नोमेन, जिसका मतलब होता है नाम। तो इसको आप याद कर लीजिएगा। अब डिफिनीशन ऑफ नाउन, नाउन की डिफिनीशन क्या होती है दोस्तों? डिफिनीशन ऑफ नाउन होती है नेमिंग वर्ड आर पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, फीलिंग एंड आइडिया etc। यानी नाउन क्या होता है, एक नेमिंग वर्ड होता है, जैसे किसी पर्सन का नाम, किसी प्लेस का नाम, यानी किसी पर्टिकुलर चीज़ का नाम। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, वाक्य में कहीं भी आ सकता है। नाउन जो होता है वाक्य में कहीं भी आ सकता है। और नाउन इज एवरीथिंग विच वी टच आर सी, यानी जो नाउन होता है उसे हम क्या कर सकते हैं, इजीली टच कर सकते हैं। विच वी कैन टच या सी, जिसे हम देख या छू सकते हैं, वो सब उसे कहते हैं नाउन। या आप सिंपली भाषा में कह सकते हैं कि नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। नाउन को आप एक कह सकते हैं कि जिसका नाम होगा वो क्या होगा, नाउन होगा। जिसका नाम होगा वो नाउन होगा। अगर आप एकदम सिंपल भाषा में, या आप थोड़ा सा स्टैंडर्ड कहते हैं कि नाउन इज एवरीथिंग विच वी टच आ सी, जिसे हम देख या छू सकते हैं वो क्या है, नाउन है। जैसे राम, एग्जाम्पल में जैसे राम नाम का कोई लड़का है, वो जैसे सचिन तेंदुलकर, इनका एक नाम है, तो ये क्या नाउन है। जैसे प्रिया हो गया, दिल्ली हो गया, आपका ताजमहल है, देखिए ताजमहल यानी नाउन, ताजमहल नाउन हो गया। लायन, शेर नाउन है। बटन, जो बटन होती है वो नाउन होती है। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी भी नाउन है। आप आगे हम आपको बताएंगे कि 21 प्रकार के नाउन है। ठीक है दोस्तों, ये सब क्या है, नाउन है। जिसका नाम होता है वो होता है नाउन, जिसके नाम होते हैं वो क्या होता है, नाउन होता है। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे कि इक्विवेलेंट ऑफ नाउन, यानी नाउन के इक्विवेलेंट यानी इसके समतुल्य क्या क्या होते हैं। तो नाउन क्या क्या बनता है आपका? तो नाउन दोस्तों, नाउन वर्ड बनता है। सबसे पहले वर्ड, फ्रेज और क्लॉज कहता है। वर्ड, पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था वर्ड, फ्रेज, वर्ड, अल्फ़ाबेट, लेटर, सेमी वोवेल, वोवेल, इस सब के बारे में हमने बताया था। इस वीडियो में हम जानेंगे कि वर्ड क्या होता है, फ्रेज क्या होता है, क्लॉज। यानी वर्ड लेटर के समूह से जो बनता है उसे हम वर्ड कहते हैं। जैसे ROHAN, रोहन, रोहन बना है। RAHON, रोहन बना है इससे। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे रोहन क्या है, वर्ड है। और नाउन फ्रेज क्या होता है, फ्रेज। फ्रेज दोस्तों होता है जैसे एक ऐसा मतलब सेंटेंस। फ्रेज क्या होता है, एक ऐसा समझो जहाँ सब्जेक्ट और वर्ब, सब्जेक्ट यानी नाउन, प्रोनाउन और वर्ब एक साथ न आए। नाउन और प्रोनाउन, नाउन में यानी सब्जेक्ट और वर्ब एक साथ न आए। फ्रेज क्या होता है, जैसे सब्जेक्ट और वर्ब एक साथ न आए, उसे कहते हैं आपका नाउन फ्रेज। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, हिज वर्क इज डूइंग इज नॉट अप्रिशिएबल, यानी हिज वर्क, जहाँ पे देखिए नाउन, ये देखिए हिज आया है आपका नाउन, वर्क है आपका नाउन, ये दोनों मिलाकर नाउन फ्रेज है। इज डूइंग नॉट अप्री, दो देखिए दो फ्रेज, या एक से अधिक फ्रेज कहते हैं। एक से अधिक वर्ड को, एक से अधिक वर्ड हो, एक से अधिक वर्ड हो, लेकिन इसमें क्या हो कि सब्जेक्ट और वर्ब एक साथ न आए, सब्जेक्ट और वर्ब एक साथ न आए, तो उसको कहते हैं नाउन। और क्लॉज क्या आता है, क्लॉज दोस्तों, क्लॉज होता है आपका,
क्लॉज क्लॉज होता है आपका एक से अधिक वर्ड, ये भी हो एक से अधिक वर्ड हो, लेकिन इसमें क्या सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन हो, यानी सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है। जैसे एग्जांपल की तरह से समझते हैं, एग्जांपल से समझते हैं। आई सॉ अ लायन। आई देखिए इसमें क्या है, आई आई क्या है आपका, जिसमें आई आपका है सब्जेक्ट, आई आपका सब्जेक्ट है, और जिसमें सा क्या है आपका वर्ब है, जिसमें सौ क्या है आपका वर्ब है। तो सब्जेक्ट हो गया और ये हो गया वर्ब, जहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन यानी एक से अधिक वर्ड मिलके एक साथ आ, देखिए ये दोनों क्या है एक साथ आ रहे हैं, तो ये क्या हो गया क्लॉज होगी। ये क्या हो गया आपकी क्लॉज। क्लॉज दो शब्द का भी हो सकता है और बहुत बड़ा भी क्लॉज हो सकता है। यानी ये सब बस आपको छोटा छोटा वीडियो डेमो मिल रहा है। तो जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं। आई रन अवे। तो इसमें देखेंगे कि ये आपका सब्जेक्ट है और रन क्या है इसमें आपका वर्ब। तो सब्जेक्ट और वर्ब के कॉम्बिनेशन को कहते हैं मोर देन वन वर्ड, एक से अधिक शब्द एक से अधिक हो और क्या हो सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन हो, तो उसे हम कहते हैं ये क्या है आपका क्लॉज है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें रोहन क्या है, रोहन एक वर्ड था, नाउन वर्ड था, इसमें नाउन फ्रेज था, इसमें नाउन क्लॉज थी। एक और एग्जांपल देखिए ना, जैसे आई नो हर्षिता। हर्षिता क्या है नाउन वर्ड है, इसमें देखिए हर मदर यानी इसमें सब्जेक्ट केवल है और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं है। तो ये मोर देन वन वर्ड है, यानी एक से अधिक वर्ड से मिले हैं मिलकर बने हर और मदर, लेकिन क्या है इसमें सब्जेक्ट और वर्ब एक साथ नहीं है। देखिए इसमें क्या है वाट शी डिड, इसमें क्या है सब्जेक्ट और वर्ब एक साथ है, तो ये क्या है क्लॉज हो गई। अब आपका आगे फंक्शन ऑफ नाउन। फंक्शन देयर आर मेनली 5 टाइप ऑफ फंक्शन ऑफ नाउन, यानी जो नाउन कार्य कैसा है, नाउन का कार्य फंक्शन, जैसे नाउन जैसे गाड़ी का फंक्शन होता है, इसमें किसी भी चीज़ का फंक्शन होता है, उसी तरह नाउन किस तरह कार्य करता है उस चीज़ को समझ जाते हैं। देयर आर मेनली 5 टाइप, यानी कितने प्रकार, 5 प्रकार के इसके फंक्शन होते हैं। पहला सब्जेक्ट बनना, नाउन क्या बनता है सब्जेक्ट बनता है। नाउन क्या बनता है, देखिए सबसे पहले नाउन क्या बनता क्या है, ये सब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा और एक कॉम्प्लीमेंट बनेगा। सब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा और कॉम्प्लीमेंट बनेगा। ठीक, तो अब कैसे पहचानेंगे कि सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट पहचानेंगे कैसे पहचानेंगे, ऑब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे, कॉम्प्लीमेंट। तो दोस्तों सब्जेक्ट यदि वर्ब से पहले हो, जैसे आई सॉ अ लायन, वर्ब से पहले हो, जैसे कोई भी सेंटेंस में अगर वो कोई भी चीज़ सबसे मतलब जो सेंटेंस या वर्ड जो सबसे पहले आया हो, तो वो क्या होता है सब्जेक्ट होता है, और बाकी जो क्या होता है उसका प्रेडिकेट होता है, वो क्या होता है प्रेडिकेट होता है। तो सब्जेक्ट को पहचाना बोलते हैं, सब्जेक्ट क्या होता है हमेशा वर्ब के पहले लगा रहता है। तो हमेशा क्या रहता है वर्ब के पहले, हमेशा सब्जेक्ट वर्ब के पहले लगा रहता है। जैसे आई रन अवे, जैसे हो गया आई रन अवे, मैंने मतलब आई रन मैंने वहाँ से गया, तो आई देखिए यहाँ पे रन क्या है एक वर्ब है और आई क्या है वर्ब से पहले लगा है, तो ये क्या हो गया आपका सब्जेक्ट हो गया। क्या होता है सब्जेक्ट हो गया, तो ये आपका सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट को इस तरह पहचान सकते हैं, यानी वो सब्जेक्ट का होता है हमेशा वर्ब से पहले लगा रहता है। अब ऑब्जेक्ट, अभी तक देखिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट पहचाना था, तो सब्जेक्ट का हो गया। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट दोस्तों पूरी इंग्लिश में ऑब्जेक्ट दो ही लोग का होता है, एक ट्रांजिटिव वर्ब का होता है, एक प्रीपोजिशन का होता है। ऑब्जेक्ट जो होता है दो ही लोग का, पूरी इंग्लिश पढ़ लेंगे उसमें ऑब्जेक्ट दो ही लोग का मिलेगा आपको, एक ट्रांजिटिव वर्ब का मिलेगा, एक प्रीपोजिशन का मिलेगा। अब ट्रांजिटिव वर्ब को कैसे पहचानोगे कि कोई भी सेंटेंस हो तो कैसे ट्रांजिटिव वर्ब है, तो ट्रांजिटिव वर्ब को पहचानने के लिए, ये ट्रांजिटिव वर्ब है, और ट्रांजिटिव वर्ब को पहचानने के लिए आप लोग को हुम या व्हाट से आंसर कर लेना होगा। हुम
WHOM या वाट से क्या करना होगा, आपको क्वेश्चन करना होगा। होम या वाट से आपको क्वेश्चन करना होगा। यदि उसका आंसर मिलेगा तो वो क्या हो जाएगा, आपका ट्रांसिटिव होगा। तो वो आपका ट्रांसिटिव है। जैसे होम मतलब होम को बोलते हैं किसे, और वाट को बोलते हैं क्या। होम को बोलते हैं किसे और वाट को बोलते हैं क्या। तो ट्रांसिटिव वर्ब को पहचान, पूरी इंग्लिश में ट्रांसिटिव वर्ब केवल दो ही लोग का होता है। ट्रांसिटिव वर्ब केवल दो लोग का है। तो पहला होता है अगर पहचानने का तरीका, अगर आप देख कर पहचान नहीं सकते हैं तो आप आंसर कर लीजिए होम से या वाट से। जैसे एग्जांपल देकर समझाते हैं हम आपको। आई किल रैट। देखिए इसमें क्या किल क्या है, तो इसमें किल एक ट्रांसिटिव वर्ब है। अब कैसे पहचाने, ट्रांसिटिव वर्ब को पहचानने के लिए बोले तो हुम या वाट, किसे या क्या से उतले। किसे मारा, किसे मारा, तो उसने किसे मारा, रैट को मारा, तो उत्तर आ गया। किसे मारा, किसे मारा, रैट को मारा। क्या मारा, रैट मारा, चूहा मारा। किसे मारा, चूहे रैट से मारा। तो दोनों से आंसर गए या एक ही से आए तो क्या होता है, ट्रांसिटिव वर्ब होता है। तो सब्जेक्ट वजन हमेशा वर्ब से पहले जो आए तो सब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट केवल दो लोग का होता है, एक ट्रांसिटिव वर्ब का होता है, एक प्रीपोजिशन का होता है। जिससे प्रीपोजिशन हो गया है, ऑफ हो गई एक प्रीपोजिशन, कई सारी प्रीपोजिशन होती हैं, कई सारे प्रीपोजिशन होते हैं। अब प्रीपोजिशन के अगर बाद कोई आया तो वो आपका हो जाएगा, वो आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। लेकिन वो ऑब्जेक्ट होगा प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, तो वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। और क्या है, जो ट्रांसिटिव वर्ब की बात आएगा वो ट्रांसिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे द पार्टी आप राम अरेंज द पार्टी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह आप समझ आइए। अब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, इसको समझिए। कॉम्प्लीमेंट मीन्स देखिए दोस्तों, देखिए ना, सब्जेक्ट से पहले वर्ब से पहले सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ट्रांसिटिव वर्ब का प्रीपोजिशन का होता है। अब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है दोस्तों, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं। कॉम्प्लीमेंट मीन्स होता क्या है, कॉम्प्लीमेंट मीन्स दोस्तों होता है पूरक। कॉम्प्लीमेंट मीन्स होता है, इसको हिंदी में कहते हैं पूरक। जैसे माता का पिता, माता का पिता, दादा का दादी, चाचा का चाची, इस तरह इसका भी क्या होता है, पूरक होता है। यानी सब्जेक्ट को जो पूरा करेगा वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और जो ऑब्जेक्ट को पूरा करेगा वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जैसे एक एग्जांपल देखिए, जैसे एक एग्जांपल देकर हम आपको समझाते हैं। एग्जांपल है आपका, रोहन इज अ सिंगर। क्या है इसमें, रोहन इज ए सिंगर, क्या है, रोहन ही। देखिए इसमें रोहन और सिंगर, रोहन जो है वही तो सिंगर दिख रहा है, जो रोहन है वही सिंगर है, और जो सिंगर है वही रोहन है। यानी जब दोनों क्या एक एक इक्वल साइन से डिनोट हो, यानी जो सब्जेक्ट हो वही उसका ऑब्जेक्ट हो, जो सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट हो वो दोनों लोग एक ही हो। यानी दो चीज़ एक ही हो, बस क्या उसकी क्वालिटी, यानी दोनों चीज़ जब एक ही व्यक्ति हो तो उसका ऑब्जेक्ट, यानी ये सब्जेक्ट का सब्जेक्ट ही वही चीज़ है, तो ये सब्जेक्ट का तो ये आपका सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। यानी सब्जेक्ट ही क्या हो उसका पूरक बने। अब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के लिए एग्जाम्पल देख लीजिए। द पार्टी, द पार्टी एट अपॉइंटेड, जो पार्टी है वो अपॉइंटेड कर रही है, अपॉइंटेड रामलाल। द पार्टी अपॉइंटेड रामलाल द पार्टी ऑफ प्रेसिडेंट। इसको आप लोग दोस्तों समझिए। द पार्टी, जो पार्टी है वो अपॉइंटेड करी, यानी देखिए इसमें पार्टी क्या है, सब्जेक्ट है, अपॉइंटेड जिसमें रामलाल क्या है, ऑब्जेक्ट हैं, रामलाल क्या है, ऑब्जेक्ट हैं, इसमें रामलाल क्या है, ऑब्जेक्ट बने हुए हैं।
और द पार्टी ऑफ द प्रेसिडेंट, द पार्टी ऑफ जो था यहाँ पे ऑफ द प्रेसिडेंट, ये क्या है, ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट। दोस्तों मैंने बताया कि जो ऑफ प्रीपोजिशन, अब प्रीपोजिशन के बाद जो आता है वो क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट होता है। प्रीपोजिशन के बाद जो है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो जो इसमें देखिए द पार्टी पढ़ रहे रामलाल, रामलाल द पार्टी ऑफ प्रेसिडेंट, यानी रामलाल ही क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट का क्या है, कॉम्प्लीमेंट है कि पार्टी ऑफ द प्रेसिडेंट, रामलाल को ही क्या है, पार्टी का प्रेसिडेंट बनाया गया है। तो रामलाल क्या है, पार्टी के प्रेसिडेंट है। तो जैसे कि एग्जाम्पल समझिए इसको, मोहन लाइक स्वीट्स, मोहन लाइक स्वीट्स, यानी सब्जेक्ट ऑफ वर्ब। देखिए यहाँ पे ये वर्ब था, उसके पहले सब्जेक्ट था, उसके पहले ये आया, तो ये क्या है, वर्ब से पहले आया तो सब्जेक्ट है। देखिए ये ट्रांसिटिव वर्ब है, टॉट, टॉट को बोला था कि होम या वाट से, हो किसे और क्या से, उत्तर निकालिए इसका, किसे और क्या से। तो किसे पढ़ाता है, सुरेश को पढ़ाता है। क्या पढ़ाता है, इसे बस की रोहन टॉट सुरेश इंग्लिश, क्या पढ़ाता है, इंग्लिश पढ़ाता है। तो आ गया ना आपका होम और व्हाट, तो एक ट्रांसिटिव वर्ब है और ट्रांसिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट है। तो इसमें क्या है, टॉट ट्रांसिटिव वर्ब है, ट्रांसिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट सुरेश है। अब अगला एग्जाम्पल है आपका, विराट प्ले फॉर इंडिया, जो ऑब्जेक्ट का देखिए यहाँ पे फॉर क्या है, प्रीपोजिशन है, यहाँ पे क्या है, फॉर प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद जो आता है वो ऑब्जेक्ट होता है। हमने आपको बताया था कि ट्रांसिटिव वर्ब और प्रीपोजिशन के बाद जो आए वो क्या आता है, ऑब्जेक्ट होता है। ट्रांसिटिव और प्रीपोजिशन के बाद आए जो ऑब्जेक्ट होता है। और इसमें एक एग्जाम्पल देखिए, दे मेड जस्टिन अ विनर, दे मेड जस्टिन अ विनर, यानी यहाँ पे देखिए वर्ब है और वर्ब के पहले आया तो सब्जेक्ट है, और वर्ब के बाद आया तो ऑब्जेक्ट है। अब जस्टिन ही क्या है, विनर है, यानी ये क्या है, ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है। आप जस्टिन को पूरा कर रहा है या इसको तो पूरा नहीं कर रहा है, तो इसका हो जाता है सब्जेक्ट को पूरा करेगा तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ये तो ऑब्जेक्ट को कंप्लीट कर रहा है तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो दोस्तों इसका अब अगला टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन, यानी नाउन को कितने भागों में बांटा गया, क्लासिफाई किया गया है, नाउन को कितने भागों में क्लासिफाई किया गया है। तो नाउन को 4 भागों में क्लासिफाई किया गया है। एक है चार भागों में क्लासिफाई किया, एक कॉन्क्रीट नाउन या एब्स्ट्रैक्ट नाउन या टाइप के आधार पे किया गया, एक फॉर्मेट के आधार पे किया, एक उसके लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग के आधार पे किए गए। तो कॉन्क्रीट नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन को कैसे पहचानते हैं, तो दोस्तों कॉन्क्रीट नाउन क्या होते हैं, वैसे नाउन जिसे आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, जिसे आप टच करके पता कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं कॉन्क्रीट नाउन। जैसे हो गया प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, इसे आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, तो इसे कहेंगे आप कॉन्क्रीट नाउन। जबकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो एक माइंड की थॉट होती है, यानी विचार होते हैं वैसे आपके, जिसे महसूस कर सकते हैं, जैसे से बस महसूस कर सकते हैं, माइंड की थॉट है एक प्रकार से, या हाइपर वाली चीज़ें जिससे आप देख या छू नहीं सकते, बस केवल महसूस कर सकते हैं अपने 5 सेंसों के द्वारा, अपने जो आपको 5 इंद्रियां हैं उससे आप महसूस कर सकते हैं, तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और जिसे आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो कॉन्क्रीट नाउन है। ठीक है। अब एक टाइप के आधार पे, अब टाइप के आधार पे नाउन कितने प्रकार के हैं, टाइप के आधार पे नाउन 5 प्रकार के हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये जो 4 होते हैं आपके, मटेरियल, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, ये होते हैं आपके कॉन्क्रीट नाउन। और ये जो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो जिसे आप अपने 5 इंद्रियों से केवल सेंस द्वारा ही पता कर सकते हैं, तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। अब फॉर्मेट के आधार पे इसको बांटा गया है, काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन, यानी जिसे हम गिन सकते हैं वो काउंटेबल नाउन, जिसे हम नहीं गिन सकते वो अनकाउंटेबल नाउन। जैसे स्टार हो गया,
ये जो स्टार है, स्टार को तो हम गिन नहीं सकते, लेकिन अगर हम पूरे स्टार को तो नहीं गिन सकते, लेकिन हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 7 स्टार दिख रहा है, वहाँ पर 6 स्टार दिख रहा है, तो क्या है, एक काउंटेबल नाउन भी है। इसी तरह हेयर, अब हम पूछे कि हेयर क्या है, काउंटेबल नाउन कि अनकाउंटेबल नाउन, तो आप कहेंगे कि ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, लेकिन दोस्तों ये काउंटेबल नाउन है। क्या है कि हम तो गिन सकते हैं ना कि ये 7 हेयर है, आपके जो बाल 7 बाल पके हुए हैं, आपके 7 बाल गिर गए हैं, आपके 2 बाल टूट कर गिरे हैं अभी, तो ऐसे कर सकते हैं, तो हम तो गिन सकते हैं ना। तो बाल क्या है यहाँ पर, जब जब बाल को एक साथ लिया जाएगा, जब बाल को पूरे पूरे बाल को एक साथ लिया जाएगा, तब वो अनकाउंटेबल यानी जिसे हम नहीं गिन सकते, जब उसे एक काउंट करके बताया जाएगा तब वो क्या काउंटेबल नाउन हो जाएंगे। उसी तरह अगर स्टार के पूरे ब्रह्मांड के स्टार को कहेंगे तो वो अनकाउंटेबल नाउन में आ जाएगा। जब उसे हम एक एक कर कुछ गिन कर बताएंगे तो वो काउंटेबल नाउन में आ जाएगा। अब दोस्तों इसका लाइव के आधार पर देखते हैं, लाइव के आधार पर नाउन को कितने भागों में बांटा गया है। दोस्तों लाइव के आधार पर नाउन को 2 भागों में बांटा गया है। लाइव के आधार पे लाइव के आधार पे एक होता है लिविंग थिंग एंड एक होता है नॉन लिविंग थिंग। लाइव के आधार पे 2 तरह से बांटा गया है, एक लिविंग थिंग और एक नॉन लिविंग थिंग। लिविंग थिंग यानी जिसमें जान हो, और नॉन लिविंग थिंग जिसमें जान ना हो। तो ये हो गया आपका लिविंग थिंग एंड एक होगा नॉन लिविंग थिंग। जिसमें लिविंग थिंग में आएगा आपका प्लांट्स, एनिमल, बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटिस्ट, जबकि नॉन लिविंग थिंग में आएगा वाटर, सॉयल, आर्ट, एयर, मिनरल, सनलाइट। ये क्या आपकी नॉन लिविंग थिंग है। तो लिविंग थिंग के आधार पर बांटा गया है, जिसमें जान हो वो लिविंग थिंग, जिसमें जान ना हो नॉन लिविंग थिंग। इस तरह के नाउन होते हैं। अब नंबर के आधार पे, तो दोस्तों नंबर इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ नाउन दैट डिस्टिंग्विश वन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द देन वन। यानी नंबर के आधार पे, नंबर 2 ही होता है, एक सिंगुलर नंबर होता है, एक प्लूरल नंबर होता है। तो नंबर के आधार पे बताएगा कि नंबर के आधार पे बताया जाएगा कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं। तो नाउन नंबर के आधार पे एक सिंगुलर नंबर होता है, एक प्लूरल। एक या एक से कम वाले को, जो एक या एक से कम को सिंगुलर नंबर कहते हैं। दोस्तों सिंगुलर को समझिएगा आप, इसमें बहुत सारी बच्चों लोग गलतियां करते हैं। एक या एक से कम, एक या एक से कम, एक या एक से कम, एक या एक से कम वाले को कहते हैं हम लोग सिंगुलर। जबकि जबकि एक से ज़्यादा, एक या एक से कम को हम कहते हैं सिंगुलर। एक या एक से कम को सिंगुलर कहते हैं, और एक से ज़्यादा है तो उसे हम प्लूरल कहते हैं। तो उसे हम कहते हैं, जैसे आप देखिए एक लड़का है तो ये क्या एक सिंगुलर है, तो क्या है एक सिंगुलर है। जबकि यहाँ देखिए कई लोग बैठे हैं तो ये क्या है प्लूरल है। तो ये क्या है सिंगुलर है और ये क्या है प्लूरल है। एक से ज़्यादा प्लूरल, एक या एक से कम। यानी अगर मैं 2/3 कर दूँ तो ये क्या है सिंगुलर है। अगर मैं कर दूँ 50% तब ये क्या है सिंगुलर है। ये क्या है सिंगुलर है। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं जेंडर। जेंडर ऑफ नाउन, देयर आर फोर काइंड्स ऑफ जेंडर, यानी लिंग जिसे हिंदी में कहते हैं। तो देयर आर 4 काइंड ऑफ जेंडर। एक होता है मैस्कुलिन, एक होता है फेमिनिन, एक होता है कॉमन, एक होता है न्यूटर। मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूटर। तो इसे आप इस तरह से देखिए। मैस्कुलिन जेंडर जिसमें मेल कैटेगरी आती है या मेल पर्सन और एनिमल आते हैं, यानी जिसमें मेल चीज़ें, मेल जैसे देखिए यहाँ पे ये आदमी ये मेल कैटेगरी का, ये मेल कैटेगरी के जानवर हैं, तो इसे क्या कहते हैं मैस्कुलिन जेंडर। जबकि फेमिनिन जेंडर में आप देखेंगे फीमेल कैटेगरी का पर्सन हो या एनिमल हो। जैसे देखिए ये लड़की खड़ी है, जैसे देखिए एक शेरनी है, तो जिसमें क्या फीमेल कैटेगरी की चीज़ें आए तो वो क्या होता है फीमेल जेंडर। जबकि कॉमन जेंडर में कहता है कि मेल और फीमेल कैटेगरी ऑफ द पर्सन आर एनिमल, यानी मेल कैटेगरी या फीमेल कैटेगरी कोई भी हो, लेकिन जैसे डॉक्टर हो गया इसका एग्जांपल, टाइपिस्ट हो गया, कोई प्रोफेशनल वर्क होगा, टीचर हो गया, स्टूडेंट्स हो गए, ये सब क्या है इसमें मेल और फीमेल। जैसे देखो डॉक्टर हैं, अब डॉक्टर में देखिए आदमी भी डॉक्टर हो सकता है और आपकी महिला भी डॉक्टर हो सकती है, आदमी और औरत दोनों लोग डॉक्टर हो सकते हैं। जहाँ पे दोनों जेंडर मिल जाए, मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर दोनों हो, उस ग्रुप को क्या कहते हैं कॉमन जेंडर, यानी कॉमनली जेंडर हो।
और न्यूट्रल जेंडर नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट आर लोअर एनिमल। नॉन लिविंग जेंडर यानी न्यूट्रल जेंडर में क्या कहते हैं, नॉन लिविंग चीज़ें जितने भी आपकी निर्जीव वस्तु जिसमें जान ना हो उसे हम न्यूट्रल जेंडर में रखते हैं। और जैसे कुछ छोटे छोटे जानवर हैं, छोटे जानवरों को जैसे इन्फेंट बेबी हो गया, छोटे बच्चे हो गए, कोई किड्स हो गया, इस सब को क्या होता है हम लोग न्यूट्रल जेंडर में रखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे छोटे छोटे जानवर रखे हुए हैं, जैसे स्नेक हो गया, इसको हम क्या कहते हैं, ये छोटे जानवरों को हम लोग किस में रखते हैं, न्यूट्रल जेंडर में। अब आपका अगला टॉपिक केस ऑफ नाउन। तो कितने केस होते हैं नाउन से, कितने केस बनते हैं, एक नॉमिनेटिव केस बनता है, एक ऑब्जेक्टिव, एक डेटिव, एक पजेसिव, एक वोकेटिव, एक एपोजिटिव, एक इंस्ट्रूमेंटल, एब्लेटिव और लोकेटिव। और इसको इसको हम लोग नाउन चैप्टर जब ब्रीफ में पढ़ेंगे तो इसको एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, इसका एग्जांपल देखिए, रोहित स्कॉल्डिंग, इसको हम जब ब्रीफ में पढ़ाएंगे तो इसको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब